मेरे साथियों को आज यूपी पुलिस की दौड़ का तीसरा दिन था और तीसरे दिन लगभग सभी सेंटरों पे लड़कों की दौड़ थी और पहले दिन ही लड़कों ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके लिए मैं आपको कई बार समझाया और कितनी बार आपसे कहा कि भाई कोई भी किसी भी कीमत में भाई अपने चक्कर मत भूलना। चक्कर गिनने के लिए मैंने आपको कई तरीके की ट्रिक बताई, लेकिन फिर भी आज जब रिजल्ट देखा तो भाई मैं खुद चौकन्ना हो गया कि इतना समझाने के बाद भी गलती कर दी है सभी। कम से कम 4-5 लड़के ऐसे मिले जो जिनके पास समय था, उनका समय 22 मिनट 19 मिनट में 11 चक्कर लगा, लेकिन उनको लगा कि मैंने 12 चक्कर लगा दिया और वो जाके दौड़ में बैठ गए। तो भाई इस गलती से आपको बचना है। आपको मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा चक्कर भले ही लगा लेना, लेकिन 13 चक्कर लगा लेना। लेकिन कुछ लोग को डाउट होगा 13 लगाएँगे तो डिस्क्वालीफाइड होंगे। वो भी मैंने आपको कितनी बार समझाया था, फिर आज एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। बस एक गलती ने आपका सारा सपना तोड़ दिया। अब इन लोग से पूछो कि क्या इनके कितने सालों की मेहनत रही होगी, बस एक गलती की वजह से सारा सपना टूट गया। और आज बात करते हैं आपके कितने लड़के पास हो गए, क्योंकि कई सेंटरों पे 5% और अभी गोरखपुर में 26-26, 27-27% लड़के फेल हो रहे थे शाम के टाइम। इस लिस्ट में आप देखेंगे ये आपकी झांसी की लिस्ट है। पहले बंदा तो चलो मानते हैं इनके पास समय नहीं था, 23-32 में इन्होंने 11 चक्कर लगाए, कुछ कारणों से या तो फिर चक्कर आ गए तो भूल गए होंगे। लेकिन ये 2 कैंडिडेट आप देखेंगे, पहला कैंडिडेट जिनका समय लगा था 22 मिनट 17 सेकंड और ये 11 चक्कर की वजह से इनको लगा होगा मैंने 12 चक्कर पूरा कर दिया और ये बैठ गए, ठीक है। और वहीं इनका देखिए इनके पास तो बहुत समय था, 19 मिनट 44 सेकंड में इन्होंने 11 चक्कर अपने कंप्लीट कर दिए और 1 चक्कर भाई भूल गए। तो शायद ये अगर पैदल भी जाते तो इनका 1 चक्कर कंप्लीट हो जाता। शायद ये चक्कर ना भूले या कोई और कारण हो। बाकी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके बता देना कि शायद ये अपनी गलती से भूल गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये गलती से भूल गए। इसीलिए भाई आपसे कहता था 13 चक्कर ज़रूर लगाना। भले ही आप एक्स्ट्रा लगा देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग कन्फ्यूज़न होंगे भाई 13 चक्कर लगा दूँगा तो डिस्क्वालीफाइड हूँ। अरे भाई आपके 12 चक्कर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपकी चिप में चक्कर काउंट होना बंद हो जाता है। अभी जैसे एक कैंडिडेट ये हैं, अब इनके पास भी पर्याप्त समय था, 21 मिनट 14 सेकंड में इन्होंने 11 चक्कर लगाए, ये भी चक्कर अपने भूल गए थे। इसका अभी मैं रिव्यू दिखा रहा हूँ। ये आपके आजमगढ़ का रिव्यू है, अभी आपके बीच के ही स्टूडेंट है। मेरे बैच में 150 लड़के दौड़े, जिसमें से 7 लड़के 11 चक्कर लगाकर ही रुक गए थे, जबकि उनमें से एक लड़के के तो पास 3 मिनट से भी अधिक समय था बचा था तब भी। तो और 2 लड़के 25 मिनट से अधिक लगाने से डिस्क्वालीफाइड, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन इनको लगा होगा कि मैंने 11 मतलब 12 लगा दिए और रियल में उनका 11 ही चक्कर था। तो भाई चक्कर अब आपको कैसे करना, कौन करना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई आपकी जैसे दौड़ यहाँ से होती है भाई तो ठीक है, दौड़ जब यहाँ से होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं पहला चक्कर यहीं से काउंट कर लेते हैं। लड़कियों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लड़के के लिए दिक्कत है। आप यहाँ से जब आप दौड़ अपनी कंप्लीट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आएँगे ना, तो भाई यहाँ तब आपका 1 चक्कर काउंट होगा, तब आपका 1 चक्कर काउंट होगा। और चक्कर के लिए आप पेन अपने पास रखिए, पेन से अपने हाथ में चक्कर एक कंप्लीट होता है उसमें एक निशान बना लीजिए जो आपके कलाई में है उसमें, या तो फिर आप अपने साथ रबड़ रखें, 12 रबड़ जो है अपने उँगलियों में पहन लें। जो भी आपका आसान तरीका हो जो जिससे आप घर में काउंट करते हो, ये चीज़ें हैं, ठीक है। घर में तो बहुत लोग स्टॉप वॉच लगा के रहे तो वहाँ आसान, लेकिन यहाँ ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दी। चक्कर को आप देखो, अब चक्कर को लेके आपको कन्फ्यूज़न हो वो भी क्लियर कर रहा हूँ। अब जैसे ये कैंडिडेट है, मैंने जो वीडियो देखता है तो भाई मेरी बातों को फॉलो किया तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। सर मैंने 13 राउंड लगाया था आपकी बात मान के। 23-30 में मेरा जो है 12 का टाइमिंग आया था, मतलब 21-30 का जो है इनका टाइमिंग आया था 21 मिनट 30 सेकंड 12 चक्कर, ठीक है। और जो 13वां चक्कर लगा था उनका 23-30 में, ठीक है। जो उसमें रियल टाइम आपका आया 21-30। तो अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया और जो कि 13 चक्कर लगाने से मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं होऊँगा। अब जैसे मेरा ही अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मेरा रनिंग का समय लगा था 23 मिनट 11 सेकंड, ठीक है। मैंने भी 13 चक्कर लगाया और 13 चक्कर सपोज़ करिए मैं अगर लगाया भी होऊँगा तो मेरा 25 के ऊपर गया होगा, क्योंकि 2 मिनट के आस-पास ही 1 चक्कर लगता है, क्योंकि रनिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज थी, क्योंकि उस समय सीने में दर्द हो रहा था इस वजह से। तो 25 मिनट के लगभग मेरा गया होगा 25 मिनट 10 सेकंड के आस-पास, ठीक है। तो उसमें गया होगा, तो अगर इस हिसाब से होता तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाता, तो ऐसा नहीं। आपका यहाँ से जैसे 12 चक्कर कंप्लीट हो गया, फिर वहाँ से आपका चिप वर्क करना बंद कर देता है। आपके 12 चक्कर जहाँ से हो, आप लगाएँ निश्चिंत होके 13 चक्कर लगाएँ, 14 चक्कर लगाएँ, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाएँगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, ताकि अगर आप चक्कर भूल रहे हो तो आपको दोबारा दिक्कत ना हो। दौड़ने के साथ देखो आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कल 1-2 रिज़ल्ट मिले फीमेल कैंडिडेट में, इनका समय था 14 मिनट 00 400 माइक्रोसेकंड। तो ठीक है, समय का भी विशेष ध्यान रखना कि आपने दौड़ कितने बजे चालू हुई है और कितने बजे आप फिनिश कर रहे हैं। मतलब कि दौड़ का टाइमिंग ज़रूर याद रखना कि मेरा समय एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है, कितना बच रहा है लगभग, क्योंकि आपका वहाँ रियल टाइम दिखाता है। जैसे आपकी दौड़ स्टार्ट हुई 10 बज के 12 मिनट पे
और 15 सेकंड पे आपने पैर रखा है, तो अब आपको याद रखना है कि मैंने इतने बजे अपना पैर रखा है, तो मेरा कब जो है दौड़ कितने बजे में मुझे लगभग 10:37 के पहले मुझे अपनी रनिंग कंप्लीट करना रहेगा। एक आपका इस हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। देखो रिज़ल्ट को लेकर, जैसे बरेली का मैंने सुबह रिज़ल्ट डाला था, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि वहाँ जो है आपके 10% के आसपास फेल हो रहे थे। लेकिन अभी गोरखपुर का जब शाम को देखा, तो यहाँ देखिए 58 लोग को दौड़ाया गया, 43 पास हुए, मतलब 16 फेल। तो 16 को अगर इसमें आपके 58% में निकालेंगे, तो लगभग ये आपका बनेगा जाके 27% के आसपास। तो भाई बहुत फेल हो रहे हैं इस हिसाब से देखा जाए। और दूसरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, दूसरे में आप देखेंगे 13 जो है लगभग आपके 100 में फेल हुए, तो मतलब कि आपके करीब 13% फेल हुए। तो गोरखपुर में कुछ फेल होने का रेशियो, बाकी आजमगढ़ में तो देखा गया, आज के आपने देखा होगा कि 100 में से जो है केवल 4 फेल हो रहे थे, 4 ही परसेंट फेल हो रहे थे। लेकिन हाँ, मानक है कि लड़के जो है 10 से 15%, 15% तो मैक्सिमम हो जाए, 10 से 15 के बीच में, इससे ऊपर फेल होने वाला नहीं, क्योंकि किसी सेंटर पे ज़्यादा हो गया, किसी पे धूप, क्योंकि धूप वगैरह का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी आप देखेंगे, ये मैसेज आप देखेंगे, इनका कहाँ था रनिंग था भैया, मेरा 12 फरवरी को बैच में था। अभी इसका भी देखता हूँ मैं कहाँ का था रनिंग, शायद आजमगढ़ का था, नहीं मिर्ज़ापुर का था, ठीक है। तो इनके जो है कितना टोटल 121 में 98 जो है पास हुए, 23 फेल हो गए। अब आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फेल हुए होंगे, ठीक है। ये करीब आपके मान लिए 6, तो लगभग ये आपके 16% के आसपास यहाँ फेल हो गए। अब जैसे यहाँ पे आजमगढ़ में आप देख लीजिए, झांसी का, इसमें से 150 में 30 बाहर हो चुके हैं। अब भाई 30 बाहर होने का मतलब जानते हैं आप, कम से कम ये आपके 30% के आसपास फेल होने का चांस है भैया। 30% मतलब बहुत होता है। अगर ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आपके धूप की वजह से, क्योंकि जितना आपकी धूप में रनिंग होगी ना, उतना ज़्यादा लड़के फेल होंगे। तो अभी कोशिश है कि जब 15 फरवरी बीत जाएगा आपका, तो ये दौड़ जो है आपके 12 बजे तक हर हालत में ये 11-12 बजे तक कंप्लीट करवा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जिनकी भी दौड़ आगे है तो परेशान हो जितने हैं, आपको चक्कर का विशेष ध्यान रखना है, और साथ में आपको एनर्जी ड्रिंक लेते रहना है। बीच में अपना जो भी ग्लूकोज वगैरह आप पीते हैं उसको बना के पीते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो।